सच में ऐसे गीत सदियों में बनते हैं। अगर इस गीत की बात करें तो रफ़ी साहब इस गीत के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गीत को गाने के लिए चुना था महेंद्र कपूर साहब को, मगर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इस गीत को फिर रफ़ी साहब से ही गवाना पड़ा और महेंद्र कपूर साहब को इस गीत से हटाना पड़ा। क्यों ये सब हुआ था, कौन सा ये गीत था, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ इसके संगीतकार थे रोशन। 40s लास्ट में उन्होंने अपनी संगीत यात्रा शुरू की थी। रोशन साहब को मौका दिया था केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नेकी और बदी से। नेकी और बदी में जब संगीतकार रोशन ने संगीत दिया तो इसका संगीत औसत दर्जे का रहा और फिल्म भी लगभग फ्लॉप हो गई थी केदार शर्मा की 1949 में। उसके बाद केदार शर्मा ने हार नहीं मानी, फिर रोशन को अपनी दूसरी फिल्म के लिए लिया और ये फिल्म थी बावरे नैन, जो 1950 में आई थी। बावरे नैन म्यूजिकल हिट फिल्म रही। इसके बाद रोशन संगीत देने लगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, मगर फिर भी रोशन को एक जो मंजिल कहते हैं वो नहीं मिल पा रही थी। रोशन अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी गीत भी हिट हो रहे थे, फिर भी रोशन को वो मुकाम नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। अब बारी आती है 60 के दशक की। 50 के दशक में भी रोशन साहब ने अच्छा काम किया, रफ़ी साहब से भी गीत गवाए, मुकेश जी से भी गीत गवाए, तो रोशन साहब अच्छा काम कर रहे थे, मगर उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था। तो साहब बात करते हैं 60s की। 60 के दशक की जब शुरुआत होती है, रोशन को एक फ़िल्म मिलती है, बल्कि 50 के दशक के आखिर में ये फिल्म मिलती बरसात की रात, और ये फिल्म आई थी 1960 में। बरसात की रात में जो रोशन साहब ने संगीत दिया वो आज तक यादगार संगीत है, और उस दौर में इसके गीतों ने वो धूम मचाई कि सब देखते रह गए। चाहे वो इसका गीत हो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, और इसकी जो कवाली है ना तो कारवां की तलाश है, इस कवाली जैसा तो कोई दूसरी कवाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बन ही नहीं पाई। इस तरीके का संगीत रोशन ने बरसात की रात में दिया। रोशन के लिए 60 का दशक बड़ा लक्की साबित हुआ। बरसात के बाद तो न जाने कितनी फिल्में रोशन साहब ने की, चाहे वो ताजमहल हो, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला उनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। तो 60 के दशक में संगीतकार रोशन की संगीत यात्रा अच्छी खासी चल रही थी। रफ़ी साहब के साथ उनकी एसोसिएशन बड़ी बेहतर साबित हो रही थी और आगे बढ़ रही थी। रफ़ी साहब से एक नायाब गीत संगीतकार रोशन गवा रहे थे 60 के दशक में, चाहे वो आरती फिल्म हो, चाहे वो बहू बेगम हो, ऐसे ऐसे नायाब गीत रफ़ी साहब ने रोशन साहब के लिए गाए हैं, ये सबको पता है। खैर दोस्तों, मैं जिस गीत का किस्सा बताने जा रहा हूँ, जी हाँ, ये 1965 में आई एक फिल्म का गीत है। इसके संगीतकार भी रोशन थे। तो 1965 में एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी, इसके लीड रोल में थे प्रदीप कुमार। इस फिल्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गीत था जिसको रोशन साहब गवा रहे थे महेंद्र कपूर साहब से। अब इसकी लीड रोल में थे प्रदीप कुमार, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर थे वो थे प्रदीप कुमार के भाई, जिनका नाम था कालिदास। तो प्रदीप कुमार को जब पता चला कि यार इतना इम्पोर्टेंट गीत है, रोशन महेंद्र कपूर से गवा रहे हैं, तो प्रदीप कुमार का दिल नहीं माना। प्रदीप कुमार पर रफ़ी साहब के एक से एक नायाब गीत पिक्चराइज हो चुके थे, तो प्रदीप कुमार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे रफ़ी साहब से हटके। तो प्रदीप कुमार को पता चला यार इतना इम्पोर्टेंट गीत है, डेप्थफुल गीत है, इसको रोशन महेंद्र कपूर से गवा रहे हैं। तो प्रदीप कुमार ने अपने भाई, यानी जो इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर थे कालिदास, उनसे बात की। प्रदीप कुमार ने कहा ये सब क्या हो रहा है यार, इतना डेप्थफुल गीत है, इसको महेंद्र कपूर से गवाया जा रहा है, इसको रफ़ी साहब से गवाना चाहिए। रफ़ी साहब भी इस गीत के साथ इंसाफ कर सकते हैं, कोई दूसरा सिंगर इस गीत को गा ही नहीं सकता। अब साहब कालिदास की समझ में यह बात आ गई। उन्होंने फिर रोशन साहब से बात की कि देखो इस गीत में महेंद्र कपूर साहब को मत डालो, इस गीत में रफ़ी साहब को लेकर के आओ, रफ़ी साहब से ये गीत गवाओ, और फिर इस गीत की बात ही कुछ और होगी। अब संगीतकार रोशन की समझ में भी आ गया। हो सकता है संगीतकार रोशन रफ़ी साहब से इसलिए ना गवा पा रहे हो क्योंकि उस समय रफ़ी साहब एक तरफा ही चल रहे थे। रफ़ी साहब के साथ शायद डेट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम होगी, तब रोशन रफ़ी साहब से इस गीत को नहीं गवा रहे थे। और आप सोच भी नहीं सकते कि रफ़ी साहब को इस गीत
में नहीं लिया जा रहा था और महेंद्र कपूर इस गीत को गा रहे थे। मतलब अचरज होगा कि यार रफ़ी साहब के बिना ये गीत कैसे आगे बढ़ सकता है। तो खैर साहब, रोशन की बात समझ में आई, रफ़ी साहब से बात की गई और रफ़ी साहब को ये नहीं बताया कि पहले इस गीत को गा रहे थे महेंद्र कपूर साहब। रफ़ी साहब को एक गीत समझाया गया और रफ़ी साहब ने इस गीत को जिस तरीके से फिर रिकॉर्ड किया, कमाल हो गया। आज तक ये गीत नायाब गीतों की श्रेणी में आता है। जी हाँ, ये गीत कौन सा है? ये गीत है फिल्म भीगी रात का, जो 1965 में आई थी, और ये गीत है दिल जो न कह सका। दिल जो न कह सका। जी हाँ, ये गीत को रोशन साहब पहले महेंद्र कपूर से गवा रहे थे, मगर बाद में प्रदीप कुमार के कहने पर इस गीत में रफ़ी साहब को लाया गया, उनसे गवाया गया और फिर तो कमाल ही हो गया। रफ़ी साहब के जितने भी सोलो सॉन्ग्स हैं और वो जितने भी सॉन्ग्स टॉप सॉन्ग्स हैं, उन सोलो सॉन्ग्स में, उनमें से उन टॉप सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग ये भी है दिल जो ना कह सका। इसके 2 वर्ज़न है, एक वर्ज़न रफ़ी साहब ने गाया है, दूसरा वर्ज़न रोशन साहब ने लता जी से गवाया है। फीमेल वर्ज़न भी इस गाने का है, आप सबको पता ही है। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गीत का किस्सा जिसको पहले महेंद्र कपूर साहब से गवाया जा रहा था, मगर प्रदीप कुमार के कहने पर भीगी रात का ये गीत दिल जो ना कह सका रफ़ी साहब से गवाना पड़ा संगीतकार रोशन को। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।